तो आ गया है ये मानसून टाइम, बारिशें आ गई है, बहुत हरियाली है, सब तरफ मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, दिल कितना खुश है। लेकिन फिर इसमें नेगेटिविटी क्या है? मानसून टाइम होता है तो बीमारियां बहुत सारी हो जाती है और उन बीमारियों से अपने को, अपने बच्चों को बचाना है। ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? सूर्य देव नहीं निकल रहे ना। सूरज की रोशनी पॉजिटिविटी का संदेश लेके आती है, बीमारियों को दूर रखती है। तो सूरज की रोशनी जब तक नहीं होती तो चौमासा जो 4 महीने हैं उसमें भार बहुत रहता है वातावरण में। अब ऐसे के अंदर बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे ध्यान रखें ताकि वो इस नेगेटिविटी से बचकर रहें। तो ब्रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब हमें करना होता है कि फंगस हमें बच्चों को क्लास में सिखानी होती है, तो ये मौसम हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। ब्रेड के ऊपर बहुत ही जल्दी उसके अंदर जो शुगर है उसकी वजह से फंगस फटाफट आ जाती है और हमें क्लास में बच्चों को जब फंगस का लेसन सिखाना होता है तो हम बड़े आराम से सिखा देते हैं। ये क्या संदेश दे रहा है कि ब्रेड, बर्गर, ऐसी चीज़ें अगर हम बाज़ार से ला के मानसून के टाइम में अगर बच्चों को खिला रहे हैं तो एक भारी रिस्क ले रहे हैं। और इन दिनों कुछ इस तरह के नए बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने होते देखे हैं जिसमें सीधा लिवर पे इफेक्ट आ रहा है, लिवर एब्सेस हो रहा है, लिवर के अंदर पस भर रहा है, ऑपरेट करना पड़ रहा है। क्या हम अपने बच्चों को इतने खतरे में डालना चाहते हैं? तो नहीं डालना चाहते हैं तो माता पिता आप सभी सजग हो जाइए। हमें बच्चों को खान पीन में क्या ध्यान रखें ये समझ लेते हैं। ब्रेड की सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा की जो सॉसेस है जो पुरानी है, कोई मसाला ऐसा है जो हमने थोड़े दिन पुराना बना के रख दिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने बाज़ार से खांडवी मंगा ली थी, पर क्योंकि उसका ढक्कन लगा रह गया, गरम गरम खांडवी रखी होगी तो ढक्कन से पानी इसके अंदर चला गया। मैंने 2 पीस ही खाए लेकिन उससे बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और स्टमक डिसऑर्डर हो गया। ऐसे इंसिडेंट्स सुनाने वाले आपके कई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आसपास होंगे। तो बच्चों को तो बचाना होगा ताकि वो सीवियर किसी इन्फेक्शन में न फंस जाएं और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स नहीं खानी पड़े। चावल जैसे अपन बनाते, अभी मैं किन्हीं के घर गई थी, चावल बनाया, मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मैं उसको मसल लूँ पर वो मसलने में नहीं आ रहा था। अब ऐसा चावल जो प्लास्टिक जैसा अगर पेट में जाएगा तो पचेगा कैसे? तो कणकी चावल ले लीजिए बच्चों के लिए। इस वक्त कणकी चावल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दही, आप देखिए शास्त्रों में आपने लिखा है कि भादवे के अंदर दही लेते नहीं हैं, सावन से ही लेना बंद कर दीजिए क्योंकि ये दही अभी गले को पकड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा। केला अगर कभी भी खिलाना है पेट के डिसऑर्डर से बचाने के लिए तो हमेशा इलायची के साथ ही खिलाना है। अब इन दिनों डाइजेस्टिव चीज़ें अपने को बच्चे को ज़्यादा खिलानी पड़ेगी, तो आप क्या करिए, बड़ा ही टेस्टी ड्रिंक बना लीजिए। इलायची, सौंफ, थोड़ी सी केसर, इसको मिलाकर जो आप लिक्विड बनाएंगे वो टेस्टी तो बहुत होगा ही, साथ ही साथ पेट में गया खाने को बचा डालेगा। और जो इंटेस्टाइन्स में कीड़े होते हैं उसके लिए हमें जीरे का उपयोग करना पड़ेगा अभी इन दिनों, और भी ज़्यादा सजगता के साथ रेगुलर होकर। तो जीरे को कच्चा ही पीसना है, कभी भी पका के नहीं। और जिसमें भी जीरा पिला सकते हैं, जीरे का ड्रिंक पिला सकते हैं। वो बाजार वाला जो बोतलों में आता है वो जीरे का ड्रिंक नहीं, घर पे बनाना है। तो इससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन्स के कीड़े हैं वो मर जाते हैं। तो खाली पेट पिलाना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नहीं पीनी होती है, ठंडी चीज़ अभी नहीं खिलानी है। और पकौड़ियाँ बनाने का अगर मन कर रहा है तो बच्चे को पकौड़ी के जस्ट बाद में पानी नहीं पिलाना है। इन दिनों भुट्टे बड़े अच्छे आएंगे, पर बाज़ार में जो सिके हुए भुट्टे हैं उसमें वो मसाला लगाते हैं, वो नहीं लगवाइए। आपके पास नींबू साथ में लेके गए हो तो वो लगा दीजिए, वरना बिना मसाले के खाइए। अपने को लगता है कि ये तो चीज़ें पकी हुई थी, इसमें कैसे इन्फेक्शन आ गया? तो आप देखेंगे कि कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है वेंडर, या कोई ऐसी चीज़ उसने रखी हुई है जिससे इन्फेक्शन आपकी वो गरम गरम चीज़ के ऊपर भी आ रहा है। जैसे अगर बहुत सारी आपने ऐसी कोई नमकीन बाजार से ली जिसमें वो ऊपर से मसाला और नींबू डाल रहा है, कैसे उसके हाथ हैं, उसको खुद को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। कोशिश करिए कि बाज़ार की चीज़ ना खाएं। अगर बाज़ार की चीज़ खानी ही पड़ रही है तो बिल्कुल गर्म हो, और कोई बहुत ही गर्म तली गली चीज़ है तो उसके साथ ठंडा गर्म ना हो रहा हो। पानी का उपयोग कैसा हो रहा है और पानी कौन सा पी रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन तो पानी से ही होता है।
आपको मालूम है जॉन्डिस के जो कीटाणु होते हैं, जब बच्चा पॉटी जाता है और हाथ धोता है तो उसके नाखूनों में वो बहुत सारे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया रहते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़र का उपयोग तो इन दिनों अपन बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो उसको ज़रूर करें। खाना खाने से पहले हाथों को ढंग से धोना और आप सभी को करना ज़रूरी है। माता पिता रोल मॉडल हैं, जो मम्मी पापा कर रहे हैं बच्चा काम वो करेगा, चाहे हम भाषण कितना ही दे दें। तो आइए एक अच्छे पथ प्रदर्शक बने। मॉनसून का टाइम है, हमारे नौनिहाल एकदम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और वो भी सीखें कि मॉनसून में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और सूर्य देव का कितना महत्व है। सूर्य की रोशनी खाने को पचाने में भी कितनी सहायक होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या हैं जो नेचुरल वे में हैं, उनका उपयोग बच्चे भी सीख जाएं और आप भी सीख जाएं, तो जीवन कितना सरल, सुगम और बीमारियों से रहित हो जाए।